पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदी पर पहुंच गई। 1181 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स ने 1,37,000 की हद को अबूर कर लिया। वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुश्तरका मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शी जिनपिंग का रुकन ममालिक को खित्ते के इत्तेहाद की ज़रूरत और इलाक़ाई ताउन पर जोर। इसाक डार की इलाक़ाई अमन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में हम सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तयनातियों के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी। समाअत 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी अवाम को सहूनी जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद पेश की। मसूद पज़ेश्कियान का इसराइल से जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तक़सीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। गाज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा। क़दामत पसंद पार्टी यूनाइटेड तोरा जुडिज़म का नेतन्याहू हुकूमत छोड़ने का ऐलान। इसराइली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा 2 साल पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने गाज़ा जंग में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गाज़ा इसराइली फौज के लिए दलदल बन चुका है। अमरीका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली बिलायती के मुताबिक अगर मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी बंद करना है तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुबह सवेरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, कसूर समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। चारों सूबों में नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश ने हैदराबाद, टंडू अलाहिया, टंडू मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। 107 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। बारिश रुके घंटों गुजरने के बावजूद नशेबी इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की तबाहकुन और बॉलिंग और रैकॉर्ड्स बॉलिंग स्पेल। वेस्ट इंडीज को तीसरे टेस्ट में 176 रन से शिकस्त देकर कैंगरूज का क्लीन स्वीप। स्टार्क ने मैच की दूसरी इनिंग में सिर्फ 15 गेंदों पर 5 खिलाड़ियों को आउट क्लास किया और टेस्ट क्रिकेट में कम से कम गेंदों पर 5 विकेटें लेने का 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ट्रंप इंतजामिया का एलन मस्क की AI कंपनी से $20 करोड़ का मुआहिदा। मुआहिदे का मकसद महकमा दिफा में जदीद AI सलाहियतों को वसी पैमाने पर अपनाना है। महकमा दिफा के चीफ डिजिटल एंड AI ऑफिस के मुताबिक पेंटागन को एजेंटिक AI वर्क फ्लो तैयार करने और कौमी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदी पर पहुंच गई। 1181 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स ने 1,37,000 की हद को अबूर कर लिया। वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुश्तरका मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शी जिनपिंग का रुकन ममालिक को खित्ते के इत्तेहाद की ज़रूरत और इलाक़ाई ताउन पर जोर। इसाक डार की इलाक़ाई अमन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में हम सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ तयनातियों के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई के अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी। समाअत 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी अवाम को सहूनी जारियत के खिलाफ तारीखी फतह पर मुबारकबाद पेश की। मसूद पज़ेश्कियान का इसराइल से जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, सहूनी हुकूमत मुसलमानों की सफ़ों को कमज़ोर और तकसीम करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी दुनिया को सहूनी हुकूमत का मुकाबला आपस में इत्तेहाद और यकजहती से करना चाहिए। गाज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा। क़दामत पसंद पार्टी यूनाइटेड तोरा जुडिज़म का नेतन्याहू हुकूमत छोड़ने का ऐलान। इसराइली हमलों में शहीद 12 साइंसदानों ने 100 से ज़ायद नए साइंसदान बनाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा, 2 साल पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने गाज़ा जंग में फतह की बात की, लेकिन सब उलट हुआ। हमास में 2 लाख नई भर्तियों के बाद आज गाज़ा इसराइली फौज के लिए दलदल बन चुका है। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली बिलायती के मुताबिक अगर मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी बंद करना है तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुबह सवेरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर, कसूर समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। चारों सूबों में नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश ने हैदराबाद, टंडू अलाहिया, टंडू मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। 107 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डबो दिया। बारिश रुके घंटों गुजरने के बावजूद नशेबी इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। किंगस्टन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की तबाहकुन और बॉलिंग और रैकॉर्ड्स बॉलिंग स्पेल। वेस्ट इंडीज को तीसरे टेस्ट में 176 रन से शिकस्त देकर कैंगरूज का क्लीन स्वीप। स्टार्क ने मैच की दूसरी इनिंग में सिर्फ 15 गेंदों पर 5 खिलाड़ियों को आउट क्लास किया और टेस्ट क्रिकेट में कम से कम गेंदों पर 5 विकेटें लेने का 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ट्रंप इंतजामिया का एलन मस्क की एआई कंपनी से $20 करोड़ का मुआहिदा। मुआहिदे का मकसद महकमा दिफा में जदीद एआई सलाहियतों को वसी पैमाने पर अपनाना है। महकमा दिफा के चीफ डिजिटल एंड एआई ऑफिस के मुताबिक पेंटागन को एजेंटिक एआई वर्क फ्लो तैयार करने और कौमी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिला।